कक्षा 10th अनिवार्य हिंदी पदखंड क्षितिज। आज के बारे में थोड़ा उनका परिचय और रचनाएं और क्वेश्चन करेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 दिल्ली नाम स्थान पर, जिसकी मृत्यु 1583 बरसोली में हुई। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। उनका जो निवास स्थान था, जो कर्म भूमि थी, मथुरा और वृंदावन। मथुरा वृंदावन में एक श्रीनाथ मंदिर है, जहाँ पर ये भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं। रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली और भ्रमर गीत, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। इन जो रचना है, उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ये सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली और भ्रमर गीत, और इनकी जो भाषा थी ब्रज। सूरदास की अगर भक्ति पूछी जाए तो सगुण भक्ति, यानी सगुण और निर्गुण। संतों में दो भाषाएं होती है, जो भक्ति होती है, एक सगुण एक निर्गुण। जो किसी के रूप लेकर के या किसी का अवतार मान करके किसी की पूजा पाठ करते हैं, वो सगुण में आते हैं। इसलिए सूरदास जी ने किसकी भक्ति की है? कृष्ण की, इसलिए ये सगुण भक्त माने जाते हैं। इनकी थोड़ी कुछ उपमा है। हिंदी साहित्य में चमकते सूर्य की उपमा, सूर सूर तुलसी शशि। और इनकी जो भ्रमर गीत है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लगा है, वो भ्रमर गीत, ये सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर की 10वें स्कंद से लिया गया है। विठल नाथ जी जो इनके गुरु थे, वल्लभाचार्य उनके पुत्र थे। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में सूरदास जी जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जब उनकी मृत्यु होती है तब विठल नाथ जी सूरदास की मृत्यु पर उनकी पंक्ति कही है कि पुष्टि मार्ग को जात है सु कछु ले लो। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीट पूछी सकती है किसके बारे में कही है और किसने की है। तो ये विठल नाथ जी जो उनके गुरु वल्लभाचार्य थे, उनके पुत्र थे। जब सूरदास की मृत्यु होती है तो वो उनकी मृत्यु पर ये पंक्तियां बोलते हैं, पुष्टि मार्ग को जात है जो कुछ लेना उसको ले लो। ये हमारे कवि सूरदास जी का थोड़ा परिचय है। अब इससे थोड़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग किया है? व्यंग माने होता है उपहास करना। इसमें आपके ये भ्रमर, कौवा, कबूतर और कोयल, ये पक्षियों के नाम है। आपने अगर थोड़ा भी देखा होगा तो सूरदास जी ने आपकी इसमें पाठ्यक्रम में किस पक्षी का नाम लिया है बार बार? कौवा, कबूतर, कोयल, भ्रमर। तो इसमें भ्रमर, इसमें किसका? गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किसका किया है? भ्रमर। भ्रमर होता है भौरा, तो इसमें आपका भ्रमर आएगा। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए? गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए? ब्रज, वृंदावन, मथुरा या बरसाना? तो कृष्ण जी कहाँ चले गए? मथुरा। मथुरा में कौन थे? उनके मामा। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो मधुकर शब्द है, ये अगर आपको ये शब्दांश दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। मधुकर, वैसे मधु माने होता है शहद। अब यहाँ पे कर लगा है, यानी शहद को धारण करने वाला। तो शहद को कौन धारण करता है? वैसे तो भंवरा है, जो मधुमक्खी है वही। पर यहाँ पर जो गोपियों ने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मधुकर उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी है? गोपियों ने उद्धव की जो योग साधना है वो किसकी उपमा दी है? गाजर की, कड़वी ककड़ी की, कड़वा नीम की या सभी की? तो यहाँ पे गोपियों ने जो उद्धव को उपमा दी है वो है कड़वी ककड़ी की। जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, ऐसी गोपियों को उद्धव की बातें कड़वी लग रही हैं। इसमें जो एक और शब्द आया है पुरइन। पुरइन शब्द से तात्पर्य क्या है? पुरइन भंवरा के लिए, कमल, चमेली या गुलाब। तो पुरइन का जो शब्द है वो है कमल का, ये कमल का पर्याय है ये पुरइन। लास्ट हमारा, गोपियों का मन रात दिन सोते जागते किसके नाम की रट लगाता है? तो कुंजा, अक्रूर, सुबुध या कृष्ण।
जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उदास हो जाती हैं, तो वो रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का ही नाम जागरण करती है और ये लगातार किसका नाम रटती हैं? कृष्ण का। इसमें एक और शब्द आया है व्याधि। व्याधि शब्द से तात्पर्य क्या है? वैसे व्याधि एक बीमारी होती है, जो व्याधि है इसमें आपसी बीमारी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, भौतिक कष्ट या सभी बीमारी। तो ये व्याधि शब्द आया है वो आया है शारीरिक कष्ट के लिए, जो शारीरिक पीड़ा होती है जो सही नहीं जाती है उसके लिए व्याधि शब्द लगाया है। तो ये शारीरिक कष्ट। यहाँ पे आपका अर्थ में है गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? गोपियों ने जब उद्धव गोपियों से मिलने आते हैं तो गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तेल की नगरी से, कड़वी ककड़ी से, प्रेम रूपी नदी से या हारे पक्षी से। तो गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? हारे पक्षी। ये हारे पक्षी ये ऐसा पक्षी होता है अगर पेड़ की डाली को अगर पकड़ ले तो मरते तक तो उसे छोड़ता नहीं है, चाहे सोए या जागे उसके पंजे उस लकड़ी में फंसे रहते हैं। इसी प्रकार गोपियों का जो मन है वो सिर्फ कृष्ण में ही लगा है, चाहे सोते जागते सिर्फ कृष्ण ही दिखते हैं। आपका लास्ट का यह क्वेश्चन है आज का, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमान दी है? यानी गोपियों ने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था और उनके स्थान पर क्या उपमा दिया कृष्ण को? कि वो निर्दयी, क्रूर है, अवधूत। अवधूत होता है योगी, जो छोड़ के चले जाते। साधु संतों को क्या बोलते हैं? योगी। कुटिल, राजनीतिक या इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर एक कुटिल राजनीतिक बोला है। क्या बोला है? कुटिल राजनीतिक। क्योंकि जब अक्रूर के साथ जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों से वादा करते हैं कि मैं उनसे लौट कर आऊँगा, पर वो वादा नहीं निभाते, बल्कि गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। ये सारा खंड का उद्धव और गोपियों के बीच में एक संवाद के रूप में है और ये सारा आपका ये सूरदास की परिचय है। अगर आपकी समझ में आए तो लाइक करना।